हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 6 है, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, पर्यावरणीय कानून। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है जो भी टॉपिक हैं सारे ये अधिनियम एक्ट से रिलेटेड दिए हुए हैं और सारे ही क्वेश्चन इसमें सारे ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर आते हैं, इस चैप्टर से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है वो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, मतलब जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। तो ये एक्ट जो है 1974 में अप्लाई किया गया था। तो जैसे कि ये आप नाम से ही समझ रहे हैं कि द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है। तो ये एक्ट जो बनाया गया था ये वाटर के जो वाटर से पॉल्यूशन होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ से या एग्रीकल्चर के थ्रू या फिर हाउस होल्ड, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे गंदा पानी निकल रहा है, या कृषि में जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं उनकी वजह से जो वाटर पॉल्यूट हो रहा है, या फिर हाउस होल्ड जो घरेलू कचरा निकलता है उसकी वजह से जो वाटर में पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके प्रिवेंशन और उसके कंट्रोल के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, द गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड दिस एक्ट इन 1974 to prevent the pollution of water by industrial, agricultural and household wastewater that can contaminate our water source। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जो है जिसकी वजह से वाटर सोर्सेज जो हैं, जो मतलब जल के स्रोत हैं, उनमें पॉल्यूशन हो सकता है, तो उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ Water Act are to provide for prevention and control of water pollution and the maintenance or restoration of the water quality। मतलब जो वाटर क्वालिटी है, जो जल की गुणवत्ता होती है, उसको मेंटेन रखना, उसमें जो वाटर पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना, उसका नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं इस वाटर पॉल्यूशन एक्ट के। तो जो मेन पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि जो ये एक्ट बनाया गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वाटर क्वालिटी है, मतलब जो जल प्रदूषण हो रहा है उसको प्रिवेंट करना मतलब उसका निवारण करना, उसको कंट्रोल करना और वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखना। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए जो ये वाटर एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट के लिए जो सेंट्रल बोर्ड है वो एक गठन किया गया, जिसके अंदर जो है सेंट्रल बोर्ड और जो आपके स्टेट बोर्ड हैं, तो उनमें जो है अलग अलग गठन कर दिया गया और उनके जो फंक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या उनके फंक्शन है इस एक्ट से रिलेटेड, तो वो बताती हूँ। तो ये सेंट्रल बोर्ड के और स्टेट बोर्ड के जो फंक्शन है ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि केंद्रीय बोर्ड के कार्य क्या हैं या प्रांतीय बोर्ड के कार्य क्या हैं। तो जैसे कि ये मैं आपको सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन एक्ट बता रही हूँ, तो वाटर पॉल्यूशन की बजाय अगर आता है एयर पॉल्यूशन आता है, तो सब में ही जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के फंक्शन सेम ही रहते हैं। तो सबसे पहले कुछ फंक्शन जो हैं सेंट्रल बोर्ड के मैं बता देती हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मतलब जो वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए, उनके प्रिवेंशन के से रिलेटेड कोई भी, मतलब किसी भी तरीके का मैटर है, अगर वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल और प्रिवेंशन से रिलेटेड, कंट्रोल और प्रिवेंशन का मतलब उनका निवारण और उनसे बचाव, उसका नियंत्रण से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर है, तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एडवाइस कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार है उसको वो सलाह दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इंगेज्ड और टू बी इंगेज्ड इन प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मतलब जो वाटर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते, मतलब जिसमें जो पर्सन इंगेज है, मतलब जो इस एक्ट के अंतर्गत जो पर्सन इंगेज हैं या फिर आगे फ्यूचर में वो इंगेज होने वाले हैं प्रोग्राम में, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग देनी चाहिए उन पर्सन्स को, जितने भी लोग इस एक्ट में इन्वॉल्व हैं उनको उनके लिए जो है ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तो प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द
वाटर पॉल्यूशन एक्ट प्रोग्राम। थर्ड दिया हुआ है कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग दैम। मतलब जो स्टेट बोर्ड हैं, अलग अलग जो स्टेट बोर्ड बने होते हैं, तो उनके साथ में कोऑर्डिनेशन, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वाटर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल से रिलेटेड, तो उनके साथ में लगातार कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए सेंट्रल बोर्ड को। तो सेंट्रल बोर्ड जो है वो स्टेट बोर्ड के साथ में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस टू स्टेट बोर्ड। जो स्टेट बोर्ड हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंट और गाइडेंस की जो है ज़रूरत पड़ती है, तो वो सेंट्रल बोर्ड के थ्रू यानी कि केंद्रीय बोर्ड के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिकल डेटा रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। तो जितना भी वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा करना, उसको कंपाइल करना और उसको पब्लिश करना। तो ये सारा काम भी सेंट्रल बोर्ड का है कि सारा वो जितना भी डेटा है उस वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड उसको वो इकट्ठा करते हैं, उसको वो इकट्ठा करने के बाद उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद उसका पब्लिश कर देते हैं। तो ये सब जो है सेंट्रल बोर्ड के कार्य हैं। इसका 6 पॉइंट दिया हुआ है प्लान एंड कॉज टू बी एग्जीक्यूटेड अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मतलब जो वाटर पॉल्यूशन से के प्रिवेंशन और कंट्रोल से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं, वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम, मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करना भी, ऑर्गेनाइज़ करने में इनकी प्लानिंग करना जो है वो सेंट्रल बोर्ड का काम है। तो ये जो है सेंट्रल बोर्ड जो है और स्टेट बोर्ड जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। ये प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड प्रोग्राम हो रहे हैं वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वो प्लानिंग में सेंट्रल बोर्ड का भी काम होता है। इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड। तो ये तो कुछ फंक्शन थे सेंट्रल बोर्ड के। इसके बाद आते हैं स्टेट बोर्ड के यानी कि प्रांतीय बोर्ड के कार्य। तो प्रांतीय बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड जैसे सेंट्रल बोर्ड है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हीं में से ही कुछ अधिकारी लेके बनाए जाते हैं। उसी तरीके से स्टेट बोर्ड में भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से कुछ ऑफिसर्स को लेके अलग ये स्टेट बोर्ड बनाए जाते हैं। तो इसके बाद फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड में नंबर 1 दिया हुआ है टू प्लान अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर। जैसे कि अभी आपको मैंने जो फंक्शन बताए थे सेंट्रल बोर्ड के, तो उसमें ये था कि जो प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो मेन जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो अपने स्तर पे प्लानिंग करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब काफ़ी बड़े स्तर पे प्रोग्राम जो है वाटर पॉल्यूशन और उनके वाटर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए जो है प्रोग्राम जो है वो स्टेट बोर्ड का काम होता है कि वो प्लान करते हैं और इसमें उनकी हेल्प करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल बोर्ड के। सेकंड दिया हुआ है टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर। जैसे कि जिस तरह जो सेंट्रल बोर्ड एडवाइस कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसी तरीके से यहाँ पे जो वाटर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो ये स्टेट बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं, मतलब उनको सलाह देते हैं। कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है, वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल और बचाव से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर पॉल्यूशन। मतलब जो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना और डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट का मतलब उसका प्रसार करना। तो ये काम भी स्टेट बोर्ड का रहता है। फोर्थ है टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मतलब जितने भी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें जो इन्वेस्टिगेशन और जो रिसर्च हो रही है उसमें उसको कंडक्ट करना और उसमें पार्टिसिपेट करना। मतलब उसका अनुसंधान करने में, उसका निरीक्षण करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कंडक्ट करना और उसमें पार्टिसिपेट करना भी स्टेट बोर्ड का कार्य है। फिफ्थ दिया हुआ है
to collaborate with the central board in organizing the training of person engaged or to be engaged in the program. मतलब जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं इससे वाटर पोल्यूशन के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में, तो उनमें जितने भी पर्सन इंगेज होने वाले हैं तो उनको ट्रेनिंग देने का काम सेंट्रल बोर्ड का होता है। तो उनकी हेल्प करना, उनके साथ मतलब कोलैबोरेट करना, ये जो है स्टेट बोर्ड करते हैं। मतलब स्टेट बोर्ड जो है वो सेंट्रल बोर्ड के साथ में कोलैबोरेट करके जो ट्रेनिंग हो रही है पर्सन की, उनको उसके साथ में मिलके कराते हैं। 6th है टू इंस्पेक्ट सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट वर्क्स एंड प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। मतलब जो सीवेज जो गंदा पानी होता है, सीवर का पानी या उत्सर्ग जिसको बोलते हैं, तो उसका निरीक्षण करना और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी मतलब काम है उनको देखना, तो ये भी स्टेट बोर्ड का काम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू इवॉल्व इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। मतलब जो सीवेज है उसके लिए जो सस्ते और सरल तरीके हैं उन मेथड को ढूंढना। 8 दिया हुआ है टू इवॉल्व इफिशिएंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड इफ्लुएंट। जो सीवेज है और उत्सर्ग हैं तो उनके डिस्पोजल के लिए उचित मेथड को ढूंढना। जो डिस्पोज किया जाता है, मतलब जो उत्सर्ग निकला है, जो कचरा निकला है, सीवेज निकला है, तो उसके लिए जो है उचित मेथड ढूंढना उनको डिस्पोज करने के लिए कि कहाँ उनका डिस्पोजल किया जाए। 9 दिया हुआ है टू इस्टेब्लिश एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मतलब जो वाटर पॉल्यूशन है तो वाटर पॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड बनाना और उनको रिवाइज करना, मतलब उनके लिए मानक तैयार करना और उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहना, ये भी स्टेट बोर्ड का काम होता है। टू कंडक्ट रिसर्च टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। मतलब वाटर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन के लिए जो है रिसर्च करते रहना, ये भी स्टेट बोर्ड का काम है। तो ये कुछ फंक्शन थे स्टेट बोर्ड के और सेंट्रल बोर्ड की। और वाटर पॉल्यूशन एक्ट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको फंक्शन और वाटर पॉल्यूशन एक्ट अच्छे से तैयार करना है, और आई होप आपको ये क्लियर भी हो गए होंगे सारे पॉइंट। और आगे के जितने भी अभी कुछ एक्ट और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, तो उन जितने भी एक्ट को पढ़ना है तो आपको ये फंक्शन सब में आपको स्टेट बोर्ड के और सेंट्रल बोर्ड के फंक्शन ध्यान रखने हैं, क्योंकि अलग से भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेट बोर्ड के और इसके सेंट्रल बोर्ड के फंक्शन। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।